पूरा चांद ब्रांड कैसल के पुराने मीनारों पर एक चौकस आंख की तरह लटका हुआ था। इसने पहाड़ पर चिपकी हुई धुंध पर एक भयानक चांदी की चमक डाली जो बेचैन आत्माओं की तरह घूम रही थी। रात बिल्कुल शांत थी। सन्नाटा केवल एक भेड़िए के दूर के चीखने से टूटता था जो इस क्षेत्र से जुड़ी प्राचीन कहानियों की एक भयानक याद दिलाता था। महल की दीवारों के भीतर एक शक्ति हिल रही थी, एक अंधेरा जो समय जितना पुराना था। महल चांदनी आसमान के खिलाफ एक विशाल सिलहूट सांस लेता हुआ लग रहा था। उसके पत्थर के फेफड़े ठंडी रात की हवा में सांस ले रहे थे। ये रहस्यों की जगह थी। इसका काला दिल एक भयावह लय के साथ धड़क रहा था। सदियों से फुसफुसाती किंवदंतियों ने उस बुराई के बारे में बताया जो अंदर रहती थी। एक बुराई जो कोई आराम नहीं जानती थी, एक बुराई जो जीवित रक्त की गर्मी के लिए तरसती थी। महल के पत्थर भी भयावहता की एक स्पष्ट आभा, एक ठंडक जो हड्डियों में रिसती थी, बिखेरते हुए प्रतीत हो रहे थे। हवा भारी हो गई, सड़न की बदबू और अनकही भयावहता के वादे से भरी हुई। आज रात महल की दीवारों के भीतर की प्राचीन बुराई एक बार फिर जीवित लोगों के बीच चलेगी। ब्रांड कैसल के अंदर गहराई में काउंट ड्रैकुला हिल गया। उसका प्राचीन हृदय जो आमतौर पर एक मकबरे की तरह स्थिर और ठंडा होता था, एक आदिम आवश्यकता के साथ धड़क रहा था। भूख उसे कुतर रही थी, एक अथक जानवर जिसे खिलाने की मांग कर रहा था। उसे मानव रक्त की गर्मी का स्वाद चखे, उसकी जीवन शक्ति को अपनी मरे हुए नसों से बहते हुए महसूस हुए बहुत समय हो गया था। वह अपने ताबूत से उठा, एक दुबला पतला और आलीशान व्यक्ति जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग की आग के दो बिंदु एक भयानक तीव्रता से जल रहे थे जो उसके भीतर व्याप्त भूख को दर्शाते थे। उसके चारों ओर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा, खतरे की एक स्पष्ट आभा से छटकती हुई प्रतीत हो रही थी। आज रात प्यास बुझेगी, आज रात वह खाएगा। वह अपने पैतृक घर के अंधेरे गलियारों से एक प्रेत की तरह चला गया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। वह इसे सूंघ सकता था। नीचे गांव में मानव जीवन की मीठी मोहक खुशबू, उसके सामने रखा एक सच्चा दावत। उसके होठों से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली, एक ध्वनि जो प्रत्याशा और मानवता की भयावह कमी से भरी थी। वह खिड़की की ओर बढ़ा। उसकी परछाई उसके सामने फैली हुई थी, जो आने वाले आतंक का अग्रदूत थी। उसका परिवर्तन लगभग पूरा हो चुका था। ब्रांड का गांव एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबा हुआ महल के तल पर दुबका हुआ था। डर घना और दम घोंटने वाला हवा में लटका हुआ था। ग्रामीणों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और खिड़कियां बंद कर लीं। वे जानते थे कि ऊपर क्या दुबका हुआ है, जानते थे कि आज रात पूर्णिमा आतंक की रात का संकेत देती है। फिर भी गांव के चौक में एलेना खड़ी थी, लोहार की बेटी। उसकी आत्मा उतनी ही मजबूत थी जितना लोहा उसके पिता ने गढ़ा था। उसने झुकने से इनकार कर दिया। एक हाथ में चांदी का क्रूस और दूसरे में खंजर पकड़े हुए वह अडिग खड़ी थी। उसकी ठुड्डी ऊंची थी, उसकी आंखें ब्रांड कैसल पर टिकी हुई थीं। एलेना ने महल में रहने वाले प्राणी की कहानियां सुनी थीं। वह खतरे को जानती थी कि आज रात उसकी हिम्मत की परीक्षा होगी, लेकिन डर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके लोगों की रक्षा करने, अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए उसका दिल दृढ़ संकल्प के साथ धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात उसके चारों ओर दब रही हो। सन्नाटा केवल उसके दिल की धड़कन से टूट रहा हो, लेकिन एलेना दृढ़ रही। उसकी निगाहें अटल रहीं, अकल्पनीय आतंक के सामने अवज्ञा का प्रतीक। एक साया महल की दीवारों से अलग हो गया। यह पहाड़ के नीचे बह गया। अंधेरे की एक लहर सीधे गांव की ओर जा रही थी। एलेना ने देखा, खंजर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वह जानती थी कि यह क्या है, ये कौन है। ड्रैकुला। वह उसके सामने प्रकट हुआ। उसका रूप परछाई से ठोस होता जा रहा था। उसका चेहरा सुंदर था, फिर भी क्रूरता से उसकी विशेषताएं तेज और शिकारी थीं। उसकी आंखें गर्म कोयले की तरह जलती हुई एक बेचैन करने वाली तीव्रता के साथ एलेना पर टिकी हुई थीं। वह रात का प्राणी था, शक्ति और खतरे की आभा बिखेर रहा था। तुम मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करती हो, छोटी बच्ची? ड्रैकुला की आवाज एक भयावह फुसफुसाहट थी, जैसे कब्र से हवा सीटी बजा रही हो। उसने उसे मनोरंजन और जिज्ञासा के मिश्रण से देखा, जैसे कि वह एक नया खिलौना हो जिसे वह आजमाने के लिए उत्सुक हो। एलेना की आवाज गूंज उठी, स्पष्ट और मजबूत, सन्नाटे को चीरती हुई। आतंक का तुम्हारा राज आज रात खत्म होता है। उसकी अवज्ञा ने उसे खुश कर दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य जैसी किसी चीज की झिलमिलाहट छा गई।
उसने डर, समर्पण की उम्मीद की थी। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। एलेना ने बिना झुके उसकी निगाहों से मुलाकात की। उसकी आत्मा उस अंधेरे के खिलाफ चमक रही थी जिसे उसने मूर्त रूप दिया था। वह तैयार थी। उसका संकल्प स्टील में सख्त हो रहा था। ड्रैकुला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई, जिसमें उस्तरे जैसे नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। वह अप्राकृतिक गति से चलते हुए एलेना पर झपटा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने पिता के साथ उसके वर्षों के प्रशिक्षण का भुगतान किया। चांदी का क्रूस चांदनी में चमक उठा जब उसने उसे उसकी ओर जोर से धकेला। ड्रैकुला फुफकारा, पवित्र प्रतीक से पीछे हट गया। एलेना ने अपना मौका जब्त कर लिया। एक तेज सटीक गति के साथ उसने चांदी के खंजर को उसके दिल की ओर दबा दिया। दर्द की चीख ड्रैकुला के गले से निकली। खंजर एक पुजारी द्वारा आशीर्वादित और उसके पिता के भट्टी की आग में जाली ने अपना निशान पाया। प्राचीन बुराई पीछे हट गई। उसका रूप टिमटिमा रहा था, जैसे कि वह एक प्रेत हो जो अपना आकार धारण करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। एलेना ने अपने लाभ को दबाया। उसकी हरकतें एड्रेनालाइन और एक धर्मी रोष से प्रेरित थीं। उसने उसके हताश प्रहारों को चकमा दिया। उसके अपने हमले अधिक आत्मविश्वासपूर्ण, अधिक बलवान होते गए। वह एक ओडरचिनी महिला की तरह लड़ी। उसका साहस बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ था। भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को भेद दिया। गांव को एक नरम, सुनहरी रोशनी से नहला दिया। ड्रैकुला, उसका रूप अब पारभासी, उसकी ताकत कम हो रही थी। क्रोध और निराशा की एक कर्कश चीख निकाली। वह पीछे हटती परछाई के साथ गायब हो गया। एलेना को सुनसान गांव के चौक में विजयी खड़ा छोड़ गया। ग्रामीण, उनके चेहरे विस्मय और राहत के मिश्रण से उकेरे हुए, अपने घरों से निकले। उन्होंने एलेना की बहादुरी देखी थी। उसे उस राक्षस का सामना करते देखा था जिसने उनके जीवन को स्टोइकियोमेनो किया था। उन्होंने उसे नायक, अपने रक्षक के रूप में सराहा। एलेना, थकी हुई लेकिन उत्साहित, ने खुद को एक छोटी सी मुस्कान दी। दुःस्वप्न खत्म हो गया था, अभी के लिए। ब्रांड गांव में शांति लौट आई। उस रात की स्मृति हालांकि बनी रही, वास्तविकता के पर्दे के ठीक बाहर दुबके हुए अंधेरे की एक भयावह याद। एलेना जानती थी गहराई से कि बुराई वास्तव में कभी नहीं मरती। जैसे ही सूरज आसमान में ऊपर चढ़ा, एक अकेला चमगादड़ ऊपर की ओर चक्कर लगा रहा था। उसका गहरा सिलहूट चमकीले नीले कैनवास के खिलाफ एक बिल्कुल विपरीत था। यह गांव के ऊपर से नीचे झपटा, फिर ब्रांड कैसल के खंडहरों में गायब हो गया। एक मौन वादा, हवा में एक फुसफुसाहट कि ड्रैकुला हालांकि पराजित हो गया था, चला नहीं गया था। वह वापस आएगा, वह हमेशा वापस आएगा, और जब वह लौटेगा तो एलेना तैयार होगी।